स्वामी जी ने मनुष्य की आत्मा को सुशोभित करने के लिए शिक्षा को ही सबसे बड़ा आभूषण माना और सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास के आरंभ में ही उन्होंने लिखा कि संतानों को उत्तम विद्या, गुण, कर्म और स्वभाव रूप आभूषणों का धारण करना माता पिता तथा आचार्यों और संबंधियों का सबसे मुख्य कर्म है। और उन्होंने लिखा है यह राजनियम और जाति नियम होना चाहिए कि 5वें और 8वें वर्ष के आगे अपने लड़कों और लड़कियों को हम घर में न रखें, उन्हें पाठशाला में अवश्य भेज दें और जो न भेजें वो दंडनीय हो। ये बात उस समय स्वामी जी ने कही थी। इसलिए मैं समझता हूँ यह कहना उचित होगा कि स्वामी जी ने 19वीं शताब्दी में ही शिक्षा जगत में एक नई क्रांति लाने का प्रयास किया और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने बच्चियों की शिक्षा को अनिवार्य करने पर बहुत जोर दिया। मैं समझता हूं कि बेटियों की शिक्षा नारी सशक्तिकरण में आर्य समाज संस्था के माध्यम से पूरे राष्ट्र को जागृत किया। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में कहा भी है कि प्रत्येक कन्या का अपने भाई के समान यज्ञोपवीत का संस्कार भी होना चाहिए। उस कालखंड में बहुत कम उम्र में बच्चियों की शादी कर दी जाती थी। स्वामी जी ने स्पष्ट उस समय कहा था कि लड़कियों का विवाह न तो बाल्यावस्था में हो न ही उनकी इच्छा के विपरीत हो। उस दौर में समाज में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति तो थी, विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी और उसके अनेक सामाजिक कारण हमारे यहाँ गिनाए जाते थे। इस दिशा में भी आर्य समाज ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और ये सुनिश्चित किया कि विधुर के समान ही विधवा स्त्रियों का भी पुनर्विवाह हो। इन सभी प्रगतिशील विचारों का हमारे समाज पर बहुत व्यापक असर हुआ। लड़कियों की शिक्षा सुनिश्चित हुई, बाल विवाह समाप्त हुआ, विधवा पुनर्विवाह और अंतर्जातीय विवाह का मार्ग प्रशस्त हुआ। समाज में नारी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ, छुआछूत ऊंच नीच का भेद समाप्त हुआ। इन सभी सुधारों के साथ साथ स्वामी दयानंद सरस्वती जी निरंतर समाज के सभी वर्गों को स्मरण कराते रहे कि वह ऐसी महान वैदिक सभ्यता के हम सब उत्तराधिकारी हैं जिसका स्थान पूरे विश्व में सबसे ऊपर था। मित्रों, मैं मानता हूं अनादिकाल से ही हमारी संस्कृति ने वेदों और उपनिषदों के जरिए वैश्विक कल्याण पर बल दिया है। संकीर्णता नहीं बल्कि विशाल परिवार की सोच ये भारतीय संस्कृति की देन है। हजारों वर्ष पूर्व ऋग्वेद में हमारे ऋषियों ने कहा, अयम बंधुरेनेति जगणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, वह मेरा नहीं है का भेद केवल संकीर्ण सोच वाले लोग ही करते हैं। श्रेष्ठ आचरण वाले लोगों के लिए तो पूरा संसार ही एक परिवार है। आज हम विचार करें कि आज वही वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र मानवता के सामूहिक कल्याणकारी चिंतन का मूल आधार बन गया है। हजारों वर्ष पूर्व जिसकी परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी उसे आज दुनिया के अनेक देश स्वीकार कर रहे हैं तथा शांति एवं सौहार्द के लिए वह वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन को अपना भी रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि हमारी संस्कृति ने भेदभाव नहीं बल्कि सदैव से एकता और हर एक इंसान की खुशी और समाज की संपन्नता पर बल दिया है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में भी इस दर्शन का लिखित साक्ष्य मौजूद है। हमारे ऋषियों ने प्रार्थना की, जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्मान पृथ्वी यथोकसम। अर्थात यह पृथ्वी जिस पर विभिन्न विश्वास और चेतना के लोग एक शांतियुक्त घर के समान रहते हैं, हम सबको सुख दे। इन शब्दों को सुनकर हर एक पीढ़ी को गर्व होना चाहिए और उन्हें वसीयत के रूप में एक ऐसी अनमोल संस्कृति मिली है जिसने अनंत काल से राष्ट्र प्रेम और मानव कल्याण का चिंतन पूरी दुनिया को देने का काम किया तथा सद्भावपूर्ण मानव विकास के विचारों तथा चिंतन को असाधारण नेतृत्व प्रदान किया है।
अगर आप यजुर्वेद में इस दर्शन को देखेंगे तो परस्पर हित के सिद्धांत की मूल धारणा को आगे बढ़ाते हुए कहा गया है, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे, अर्थात हम एक दूसरे को मित्रता की दृष्टि से देखें। ये विचार दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए मैं मानता हूं कि कल्याण और सद्भावपूर्ण मानव विकास के चिंतन दर्शन को नेतृत्व प्रदान करने में भारतवर्ष सदैव अग्रणी रहा है और इस अलख को सबसे ज्यादा जगाने का यदि किसी ने काम किया है तो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया है।